Evaluate integration of e to the whole power 2x minus 1 dx. And the next one, integration of e to the whole power 1 minus 3x dx. हेलो डियर्स, टॉपिक है इंटीग्रेशन, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कंपिटिटिव एग्जाम्स। दोनों को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, कैलकुलस से है। क्या दिया है? फर्स्ट वन जो दिया है e टू दी होल पावर, e का होल पावर 2x माइनस 1 है, ठीक है। इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं, फर्स्ट जो डायरेक्ट और दूसरा पुटिंग। पहले इसको डायरेक्ट सॉल्व करने हैं हम। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए ये जो 2x माइनस 1 है, इस पूरे टर्म को x मान लो, ठीक है। तो बन गया e का पावर x, है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू होता है e टू द पावर x, ठीक है, एक कांस्टेंट c। सिंपल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। इसको लगा देना है। इज इक्वल्स टू e टू द पावर क्या है? इंटीग्रेशन इसका सेम ही वही होगा, तो 2x माइनस 1, ठीक है। अब एक काम और करना है, ठीक है। फॉर्मूला में ये नहीं है, लेकिन ये आपको करना होगा, ठीक। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, ठीक है। इसमें कोई कोफिशिएंट किसी का नहीं है, क्योंकि ये 1 अकेला है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ x है और इसका कोफिशिएंट 2 है, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इंटू 1/2, क्लियर, प्लस c। फाइनली इसका आंसर कितना हो गया? 1/2 e टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस c इसका आंसर। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, इजी मेथड, ठीक है। इससे थोड़ा सा लॉन्ग है पुटिंग वाला। पुटिंग वाला मेथड से जब सॉल्व करेंगे, सेकंड मेथड जो है वो क्या है कि हम पुट करते हैं 2x माइनस 1 इक्वल्स टू t। पुट 2x माइनस 1 इक्वल्स टू t पुट करते हैं। अब इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो 2 का 2 होगा इनटू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 1 अकेले है, तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, तो 0 इज इक्वल्स टू dt बाय dx होगा। फाइनली 2 इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां से अगर dx निकालेंगे तो 1/2 dt, ये dx निकालनी है। अब जो इस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन के लिए इसका अगर इंटीग्रेशन करें, तो जो इंटीग्रेशन दिया है e टू द पावर 2x माइनस 1 dx, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो यहीं पे लिख देते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर, देखो 2x माइनस 1 को क्या माने थे? t माने थे, t पुट किए हैं इसके जगह, तो e टू दी पावर t हो जाएगा। अब देखो dx के जगह पे क्या आया? 1/2 dt है ना। इसको निकाले हम, dx की जगह पे क्या आया? 1/2 dt, तो 1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो पहले, e टू दी पावर t dt। फॉर्मूला है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, e टू दी पावर x होता है, डिफरेंशिएशन भी वही होता है। इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे e टू दी पावर t है, तो ये क्या हो गया? e टू दी पावर t प्लस c। अब t के जगह, t किसके जगह पे पुट किए हैं वो डाल देना है, तो क्या जो है t के जगह पे 2x माइनस 1, तो 2 e टू दी पावर होल पावर 2x माइनस 1 प्लस c इसका आंसर। देखो दोनों में सेम है आंसर, इसमें और इसमें, दोनों कंडीशन में देखो आंसर सेम है, ठीक है। उसी तरह इसको भी बनाना है। इसको हम डायरेक्ट वाला कर देते हैं, आप लोग टी पुट करके बना लो, है ना। डायरेक्ट मेथड क्या है? इसका आंसर क्या होगा कि इंटीग्रेट करना है, तो 1 माइनस 3x को, इसको x मान लो, इस पूरे टर्म को x मान लो, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये बन गया e का पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन e का पावर x ही होगा, 1 माइनस 3x, x की जगह पे इनटू, अब देखो यहाँ 1 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसमें 1 किसी का कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन 3 माइनस 3 जो है वो x का कोफिशिएंट है ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -3, तो इनटू 1 डिवाइड -3
प्लस सी। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो -1/3 ई टू दी होल पावर 1 - 3x प्लस सी इसका आंसर। क्लियर है ना। देखो इसमें x का कोएफिशिएंट -3 था तो -3 से डिवाइड कर दिए, बस वही है। उसके बाद ये इसका इंटीग्रेशन हो गया फॉर्मूला के अनुसार, आंसर इसका ही होगा। आप चाहो तो टी पुट करके भी बनाओगे तो भी इसका आंसर यही होगा जो डायरेक्ट में आया है। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।